بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज अरबिक का फाइनल एग्जाम जो 5 मार्च 2025 को हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के आंसर भी पढ़ेंगे हम, ताकि आपको मालूम हो सके कि आप आंसर कैसा लिखे, आप सही लिखे या नहीं लिखे, आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर वही है जो आप फाइनल एग्जाम में लिखे थे। इसको मैंने अपनी तरफ से जरा टाइप किया है। देखिए यहाँ पे डेट लिखा, सेट बी है, ये सेट बी है और यहाँ पे मैंने सिर्फ डेट लिखी है 5 मार्च 2025। ठीक है, ये 100 मार्क्स का है ये। तो चलिए हम पहले सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आंसर के साथ पढ़ेंगे। ये है बिट नंबर 1, बिट नंबर 2। बिट नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, दो पोएम के नाम है अल्लाहु माई और एक है शर व खैर। सेकेंड बिट में, सॉरी फर्स्ट बिट में दो पोएम के नाम है अल्लाहु माई शर व खैर। सेकेंड बिट में दो पोएम के नाम है, इन दोनों में से किसी एक की आपको समरी लिखना है, फजलुल उम और एक है अल किताब। उसके बाद थर्ड बिट है, थर्ड बिट में एक सूर्य का नाम और एक लेसन का नाम है, इन दोनों में से किसी एक की समरी लिखना है। उसके बाद नंबर 4, बिट नंबर 4 नॉन डिटेल के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 8 में से 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। इंशाल्लाह हम जब आंसर के साथ पढ़ेंगे तो आप देखिए आप कितने आंसर लिखे हैं और सही या गलत आप देख के फैसला करें। उसके बाद ये है बिट नंबर 5, इसमें रेफरेंस देने का है। ये 4 वर्सेस है, आपको पहचानना है कि ये वर्सेस कौन से पोएम के हैं। उसके बाद बिट नंबर 6 है, बिट नंबर 6 ये भी रेफरेंस है, लेकिन ये सूरह और लेसन्स का रेफरेंस है। इंशाल्लाह हम आंसर के साथ पढ़ेंगे इन सबको। उसके बाद ये है बिट नंबर 7, बिट नंबर 7 में क्वेश्चन के आंसर देना है। 4 क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से 2 के आंसर लिखना है। यह है बिट नंबर 8, बिट नंबर 8 में भी 4 ही क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 2 के आंसर लिखना है। उसके बाद है बिट नंबर 9, बिट नंबर 9 में वन वर्ड आंसर है, वन वर्ड आंसर लिखना है। 5 क्वेश्चन आएंगे, उन 5 में से आपको 5 के 5 आंसर लिखना है। उसके बाद बिट नंबर 10, ये बिट नंबर 10 ये भी वन वर्ड आंसर है। ये क्वेश्चंस कहां से आएंगे? प्रोज सेक्शन से आएंगे और ये 5 मार्क्स की बिट रहेगी। उसके बाद है बिट नंबर 11, इसमें पैसेज आएगा और पैसेज के बाद 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चंस पैसेज में से तलाश करके लिखना है। इंशाल्लाह अभी हम आंसर के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बिट नंबर 12, बिट नंबर 12 में सेक्शन ए है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और उसके बाद सेक्शन बी है आपके स्क्रीन पे, बिट नंबर 12 सेक्शन बी, मुजक्कर और मोनस पहचानना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पहचानने का है। उसके बाद बिट नंबर 13 है, बिट नंबर 13 में ये 4 क्वेश्चन आएंगे, इन 4 में से किसी 2 के आंसर लिखना है, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि पूरे 4 के 4 आंसर लिखें। उसके बाद ये बिट नंबर 14 है, ये भी हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 15, बिट नंबर 15, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरबिक। इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अभी इंशाल्लाह हम पूरा आंसर के साथ पढ़ेंगे। यह है आपके सामने बिट नंबर 16, 5 मार्क्स की है। इंग्लिश में कुछ सेंटेंस आएंगे, उन सेंटेंस का आपको अरबिक में ट्रांसलेट करना है। देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन अरबिक। तो इस तरह ये 16 बिट्स हो गए और ये 100 मार्क्स का पेपर है। अभी हम पूरे आंसर के साथ पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि आपने आंसर किस तरह लिखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर 5 मार्च 2025 का आंसर के साथ, पूरे आंसर के साथ है। देखिए, तो चलिए हम शुरू करें।
बिट नंबर 1, राइट एनी 2 वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इन दो पोएम के नाम लिखे हुए होंगे, इन दोनों में से किसी एक पोएम के 2 वर्सेस लिखना है। तो यहाँ पे आपके आसानी के लिए 2 वर्सेस लिख दिए गए हैं। आप देखिए कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है या नहीं है। देखिए, अल्लाहु फी क़ल्बी व फी ज़मीरी, ये आंसर है। ये अल्लाहु फी हिस्सी व फी शऊरी, अल्लाहु फी जुहदी व फी सुरूरी, अल्लाहु फी समती व फी ताबीरी। ये अल्लाहु माई के 2 वर्सेस हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे दो वर्सेस शर व खैर पोयम के हैं। शर्रुल मकाल अल किज़्ब, खैरुल खिसाल अल अदब, अल बुख्ल ऐबुन फाज़िहुन, वल जूद सितरुन सालिहुन। उसके बाद नंबर 2 है। बिट नंबर 2 और बिट नंबर 3 समरी है। यहाँ पे समरी होने की वजह से मैंने यहाँ पे आंसर में नहीं लिखा है। आपके उस्ताद मोहतरम ने जो आपको पढ़ा है या आपके बुक में जो समरी है, अगर आप वही लिखें इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 2 पोएम, यहाँ पे 2 पोएम है, इन दोनों में से किसी एक पोएम की समरी लिखना है। यहाँ पे दो, एक सूरा है और एक लेसन है, इन दोनों में से किसी एक की समरी लिखना है। यहाँ पे देखिए बिट नंबर 4, आंसर एनी 4 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। अरबिक में इन क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ये 8 मार्क्स की बिट है। क्वेश्चन नंबर 1, मा काना इस्मु वालिदी खतीजा अल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम क्या था? माँ हटा दीजिए, खुवैलिद। अगर आप पूरा लिखें खुवैलिद बिन्त असद तो भी आंसर सही है। अगर खाली खुवै अगर खाली खुवैलिद लिखे तब भी आपका आंसर सही है, कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2, हल आमनत बिल्किस मा सुलेमान। क्या बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे? नाम। बाकी सेम क्वेश्चन को अभी करना है। हाँ, बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। मता वलीदा उमर इब्न अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए? मता हटा देना है, मता वलीदा उमर इब्न अब्दुल अजीज सनत 61 लिल हिजरा। क्वेश्चन नंबर 4, अयना वजदा खालिद उम्महू। खालिद अपने माँ को कहाँ देखा? वजदा खालिद उम्महू अलल अर्ज। खालिद अपने माँ को जमीन पर देखा। क्वेश्चन नंबर 5, मता व अयना वलदा अशफाकुल्लाह खान। कब और कहाँ पे पैदा हुए अशफाकुल्लाह खान? वलीदा अशफाकुल्लाह खान 22 अक्टूबर आम 1900 बिमदीनत शाहजहांपुर मिन उत्तर प्रदेश। अशफाक उल्लाह खान 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के इलाका शाहजहांपुर में पैदा हुए। हल अल्लुगतुल अरबिया शाकियतुन लिअबनाइहा। क्या अरबिक जबान अपने बेटों के खिलाफ शिकायत कर रही है? नाम, अल्लुगतुल अरबिया शाकियतुन लिअबनाइहा। हाँ, अरबिक जबान अपने बेटों के खिलाफ शिकायत कर रही है। कैफ कान उमर इब्न अब्दुल अजीज फी शबाबिही। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने जवानी में कैसे थे? कान उमर इब्न अब्दुल अजीज फी शबाबिही मुततय्यिबन। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने जवानी में बहुत ज्यादा अतर लगाने वाले थे। और भी है इसका आंसर। अगर आप ये भी लिखे तो इंशाल्लाह आपका आंसर कंप्लीट है। आपके उस्ताद मोहतरम ने जो आपको पढ़ाया वो भी लिखे तो आंसर मुकम्मल सही है। इला ऐन साफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितिजारा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए कहाँ सफर करे? साफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितिजारती इला शाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए मुल्क शाम का सफर करे। तो ये 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, इनमें से 4 के आंसर लिखना है। अगर आप पूरे 8 क्वेश्चन के आंसर लिखें तो बहुत अच्छा है। ये बिट नंबर 5 है, आपको पहचानना है इसमें जो वर्सेस लिखे हुए हैं कौन सी पोएम के हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे, हाजा अशर नंबर 1, हाजा अशर मिन अन नज़म अल्लाहु माई। बेहतर तरीका यही है कि पहले आप इस वर्सेस को लिखें अपने आंसर शीट में, फिर उसका आंसर लिखें। तो देखिए ये शेर हाजा अशर मिन अन नज़म अल्लाहु माई पोएम का है। सेकंड, हाजा अशर मिन अन नज़म फजलुल उम का है। थर्ड, हाजा अशर मिन अन नज़म अल किताब का है। हाजा अशर मिन अन नज़म तलाल बद्रु अलैना का है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर है बिट नंबर 6। ये भी रेफरेंस है, सूरह और लेसन के कुछ सेंटेंस आएंगे। नंबर 1, यकुल्लहु कुफुवन अहद। यहाँ पे देखिए ये कौन से सूरह का है? हाजी ही अल आया मिन सूरा अल इखलास। ये एक सेंटेंस है। ये सेंटेंस कौन से लेसन का है? हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद और एक सेंटेंस है सालिहा। ये कौन से लेसन का है?
हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स अल हिवार, ये पूरा है, देखिए थर्ड वन। उसके बाद फोर्थ वन, ये कौन से लेसन का है? हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स ए बी जे अब्दुल कलाम। बिट नंबर 7, आंसर एनी टू इन अरबिक। चार क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस आएंगे पोएट्री सेक्शन से। कहां से आएंगे? पोएट्री सेक्शन से आएंगे। और ये चार क्वेश्चंस भी पोएट्री सेक्शन से आएंगे। चार में से दो के आंसर लिखना होगा। अगर आप पूरे चार के आंसर लिखे हैं तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। नंबर 1, हल अल्लाह फिल जुद, हल आ गया, उसका आंसर नाम। बाकी सब क्वेश्चन कॉपी। मन हुआ खैरु दाइन, भलाई की दावत देने वाले कौन है? अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ खैरु दाइन। मा हुआ अलबाब लिल माली वल फखार, बुलंदी का दरवाजा कौन सा है? अल किताब ही अलबाब लिल माली वल फखार, बुलंदी का दरवाजा किताब है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐना ज़हब खालिद फी उतलत सैफ, खालिद समर हॉलीडेज में कहाँ गया? ऐना ज़हब खालिद फी उतलत सैफ इला ऊती। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोज सेक्शन का है, पोएट्री सेक्शन का नहीं है, प्रोज सेक्शन का है। ये गलती से बिट नंबर 8 में भी आ गया, ये यहां पे सही है। ये बिट नंबर 7 में नहीं आना था, गलती से आ गया। बोर्ड क्या डिसाइड करती देखना है, ये गलती बोर्ड की है। मैं समझता हूं इंशाल्लाह आपको इसके मार्क्स दे दिए जाएंगे, मेरा गुमान है। तो ये क्वेश्चन नहीं आना था इसमें, चूंकि पोएट्री सेक्शन में से आएंगे बिट नंबर 7 में, और ये प्रोज सेक्शन का है, अब तबिया लेसन का। उसके बाद देखिए बिट नंबर 8, इसमें चार क्वेश्चन आएंगे। चार में से आपको दो के आंसर लिखना होगा, और अगर आप पूरे चार के आंसर लिखे हैं तो बहुत अच्छा होगा। आंसर एनी टू इन अरबिक। मन फी खुस्र, नुकसान में कौन है? अल इंसान फी खुस्र। मा क़रअतल कुरान, यहाँ पे मेरी तरफ से गलती हो गई, ये मा आने का है, मन नहीं। मा क़रअतल कुरान, उसका आंसर है नाम क़रअतुल कुरान। उक्तुब अन आयाति तेलंगाना, तेलंगाना के ईद के बारे में लिखो। ईद उल फितर, दशहरा, क्रिसमस। ऐना ज़हब खालिद फी उतलत सैफ, खालिद समर हॉलीडेज में कहा गया? ज़हब खालिद फी उतलत सैफ इला ऊती। उसके बाद है बिट नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, ये वन वर्ड आंसर की रहेंगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, और ये क्वेश्चंस आएंगे पोएट्री सेक्शन से। मन तला मिन सनियातिल वदाई, मन तला मिन सनियातिल वदाई, सनियात वदा से कौन आए? अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हल अल्लाह फी समत अब्दिही व ताबीरिही, हल आ गया, उसका आंसर नाम। मन तकब्बल दुआ, दुआ कौन कबूल करता है? अल्लाह। अहुवा सदीकुम बिन नहार, क्या वो दिन का दोस्त है? उसका आंसर है नाम, हाँ। कैफल वर्दतु फिल जमाल, गुलाब खूबसूरती में कैसा है? बहजतुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये था बिट नंबर 10, जिसमें पांच क्वेश्चन आएंगे, पांच के पांच आंसर लिखना होगा। इसमें ऑप्शन कुछ नहीं रहेगा, कोई छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन के आंसर के एक मार्क्स। बिट नंबर 10 है, ये भी वन वर्ड आंसर है, और ये क्वेश्चंस आएंगे प्रोज सेक्शन से। कम आयतन फी सूरतिल फातिहा, सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? सबउन, 7। अय्यु लुगतिन, लुगतुन रस्मिया फी तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज मादरी जबान है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु। अयना वुलिद अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम कहाँ पैदा हुए? तमिलनाडु। हल ऑक्सीजन जरूरी लिल हयात, ऑक्सीजन जिंदगी के लिए जरूरी है? उसका आंसर है नाम, हाँ। हल आता अल्लाह रसूल अल्लाह मिन कमालात दुनिया वल आखिरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत के भलाइयां और कमालात अता किया था? उसका आंसर है नाम। उसके बाद आपके स्क्रीन पे देखिए बिट नंबर 11 है, जिसमें पैसेज आएगा, फिर नीचे पांच क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर आपको पैसेज में से देखकर लिखना है। मन हुआ सुलेमान बिन दाऊद, सुलेमान बिन दाऊद कौन है? काना सुलेमान बिन दाऊद नबी अल्लाह, सुलेमान बिन दाऊद अल्लाह के नबी थे।
अय्यु शैइन सख्खर अल्लाह तआला लि सुलेमान बिन दाऊद, अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान बिन दाऊद के लिए कौन सी चीज को मुसख्खर कर दिया था? सख्खर अल्लाह तआला लहू कुल्ल मिनल इंसी वल जिन्नी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए तमाम की तमाम इंसान और जिन्नात को मुसख्खर कर दिया था, ताबे बना दिया था। हल हुआ यारिफु लुगत अत्तुयूर, लुगत अत्तुयूर, क्या वो परिंदों की जबान जानते थे? नाम हुआ यारिफु लुगत अत्तुयूर। मा हुआ इस्मु मलिकतु सबा, मा हुआ इस्मु मलिकतु सबा, सबा के रानी का नाम क्या है? कानत तुसम्मा मलिकतु सबा हाजी बिल्किस, बिल्किस था। बगिन कैफा इस दहरत ममलकतु सबा फी असर बिल्किस, ये लिखिए कि बिल्किस के जमाने में बिल्किस की हुकूमत कितनी तरक्की करी थी। फसदहरत जमान हुक्म बिल्किस ममलकतु सबा इस दिहारन मासियान, बहुत ज्यादा तरक्की करी थी। उसके बाद आपके स्क्रीन पे है बिट नंबर 12। बिट नंबर 12 में दो सेक्शन रहेंगे, ए और बी। सेक्शन ए में ये फिल इन द ब्लैंक्स है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का है। देखिए इस वक्त आया था, यहाँ पे ये है, इसके आंसर यहाँ है। देखिए ये ऑप्शंस रहेंगे, हा उलाई औलाद, उलाई का बनात, हा उलाई या उलाई का, दोनों भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर भी उलाई का ये भी लिख सकते हैं, या हा उलाई बनात दोनों लिख सकते हैं। जालिका कलमुन, जालिका भी लिख सकते हैं, या हाजा कलमुन भी लिख सकते हैं आप। तिल का कुल्लियतुन, तिल का कुल्लियतुन भी लिख सकते हैं, या हाजी ही कुल्लियतुन, दोनों में से जो चाहे लिख सकते हैं आप। हाजा तालिबुन, यहाँ पर भी हाजा तालिबुन या जालिका तालिबुन। हाजी मुअल्लिमतुन, यहाँ पर भी हाजी मुअल्लिमतुन या तिल का मुअल्लिमतुन। उसके बाद सेक्शन बी में मुजक्कर और मोअन्नस आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कौन सा वर्ड मुजक्कर है और कौन सा वर्ड मोअन्नस है। यहाँ पे देखिए सईद अल मुजक्कर, ये आंसर से पूरा ही। सेकंड माजिद अल मुजक्कर, तबीबतुन अल मोअन्नस, तालिब अल मुजक्कर, तालिबुन अल मुजक्कर, खरीततुन अल मोअन्नस। ये एक्स्ट्रा आ गया, शायद कुछ और आने का था। जी, उसके बाद है बिट नंबर 13। बिट नंबर 13 में ये चार क्वेश्चन से देखिए, इन चार में से दो के आंसर आपको लिखना है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए हम पूरे चार के आंसर पढ़ेंगे, यहाँ पे आंसर से देखिए पूरे। नंबर 1, उक्तुब अदवातल इस्तिफाम मा अमसिला। ये देखिए एक पूरा क्वेश्चन वर्ड है, क्या है इसका मतलब? विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन वर्ड लिखिए। नंबर 1 मन, उसका एग्जाम्पल मन तकब्बल दुआ। सेकंड हल है, उसका एग्जाम्पल हल अल्लाह फिल कल्ब। थर्ड मता है, उसका एग्जाम्पल मता वलीदा उमर इब्न अब्दुल अजीज। फोर्थ आईना है, उसका एग्जाम्पल आईना ज़हब खालिद फी उतलत सैफ। फिफ्थ वन कैफा है, कैफा काना उमर इब्न अब्दुल अजीज फी शबाबी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे उक्तुब बाद अस्मा अल मुजक्कर, मुजक्कर के नाम लिखना है। यहाँ देखिए ये मुजक्कर के नाम है, अल किताब, अल कलम, हामिद, खालिद, वलद। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, उक्तुब खमसत अमसिला इसमिल इशारा लिल बाईद, इसमें इशारा बाईद के 5 एग्जांपल लिखना है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, देखिए उसका जवाब। ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका कलमुन, ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका रजुलुन, ज़ालिका खादिमुन। अगर आप सिर्फ ज़ालिका लिखे तब भी आंसर सही है, या उसके अलावा आप ज़ालिका के साथ साथ तिलका भी लिखे हैं तब भी आपका आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन था उक्तुब अलामात अत्तानीस, मुअन्नस की निशानियां लिखो। उसका आंसर ये है, देखिए गोलता, नंबर 2 अलिफ हमजा, नंबर 3 या। गोलता का एग्जाम्पल फातिमा, अलिफ हमजा का एग्जाम्पल हमरा, या का एग्जाम्पल कुबरा। ये थी बिट नंबर 13। उसके बाद है बिट नंबर 14। बिट नंबर 14 में कुछ वर्ड्स थे, बाज वर्ड के स्टार्टिंग में अलिफ लाम था और बाज के स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं था। इसके आंसर यहाँ पे देखिए, अल कलम, उसका आंसर है कलम। दफ्तरुन, अदफ्तरु। वरकुन, अल वरकु। अल बैतु, बैतुन। उसके बाद है बिट नंबर 15। यूज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरबिक। देखिए कुछ वर्ड्स थे, ये क्वेश्चन में थे आपके क्वेश्चन पेपर में। इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में करना था, कन्वर्ट करना था। आप अगर मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए काफी है, चाहे किसी भी तरीके से करो।
यहाँ पे मैं इस तरीके से किया, देखिए हाजा किताबुन, हाजा की जगह आप जालिका लिखे तब भी सही है। हाजा किताबुन, हाजा मस्जिदुन, खादिम नौकर, हाजा खादिमुन ये नौकर है। वलदुन लड़का, हाजा वलदुन ये लड़का है। रजुलुन आदमी, हाजा रजुलुन ये आदमी है। मक्तबुन टेबल, हाजा मक्तबुन ये टेबल है। बैतुन घर, हाजा बैतुन ये घर है। कुर्सियुन कुर्सी, हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी है। अगर आप दूसरे तरीके से आंसर लिखे तब भी सही है। मिसाल के तौर पर किताबुन जदीदुन सही है। मस्जिदुन जमीलुन ये भी सही है, लेकिन ये आसान तरीका है। उसके बाद ये है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 16। इंग्लिश में कुछ सेंटेंस आए हैं, उनका आपको अरबिक में ट्रांसलेट करना है। दिस इज अ न्यू पेन, हाजा कलमुन जदीदुन। सेकंड, दोस्त और बॉयज, हा उलाई औलाद, नहीं जा उलाई का आना चाहिए यहाँ पे, उलाई का औलाद या हुम औलाद। फातिमा इज अ टीचर, फातिमा तो मुदर्रतुन। द बुक इज ऑन द टेबल, अल किताबु अला अल मकतब। हाउ इज योर हेल्थ, कैफ सिहतुका। यहाँ पे देखिए दीस और बॉयस है ना, उलाइका औलाद आना है यहाँ पे, उलाइका औलाद, हाँ उलाई नहीं, उलाइका, उलाइका सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ। ये इसमें से बनाया गया है ताकि आप देख सके कि आपने जो आंसर लिखे हैं वो सही थे या नहीं थे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।